गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, भले चंगी हूँ। ये देखिए, आज दिन है आज दिन है बृहस्पतिवार। इसमें और मैं बृहस्पतिवार को अक्सर जैसे कभी ऐसा होता है कि नहीं पहनती, नहीं तो पीला ही पहनती हूँ। आज है बृहस्पतिवार और मेरा सब कुछ हो गया, स्नान पूजा पाठ सब कुछ काम हो गया। इधर मैं दाल रख दी थी, पक गई। अब मैं चावल डालने जा रही हूँ। बच्चे गए स्कूल, उन लोगों का लंच बना दी, वो लोग स्कूल गए। दाल नहीं, मशरूम की सब्जी थी। मैं देखिए दिमाग कहीं और रहता है, बोलती कुछ और हूँ। ऐसे ही मेरा कभी कभी हो जाता है। मशरूम की सब्जी बनाई थी, वो मेरा पक गया सब्जी। उसके बाद मैं डाल दे रही हूँ यहाँ चावल। अब चावल डाल के और जो अगला काम है वो करती रहती हूँ। उधर जो काम है, आज कपड़ा नहीं धुलना होता ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, क्योंकि बृहस्पतिवार को मैं कपड़ा नहीं धुलती और एक पोछा नहीं लगाती। बृहस्पतिवार को दो काम नहीं करती, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है कि कपड़ा ना धुलो ना, तो थोड़ा सा काम कम दिखता है। और झाड़ू पोछा कपड़ा, यही तो काम जाता रहता है। खाना तो क्या है, खाना बहुत टाइम नहीं लगता खाना बनाने में। तो यहाँ मेरा ये सब हो गया। अब इधर चावल रख दी और ये साफ़ पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का अगर लंच बनाओ तो थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही बिखर जाता है, पूरा किचन एकदम बिखर जाता है। तो फिर ये सब साफ़ कर ले रही हूँ। अब गूँथूँगी आटा। आटा गूँथ के उसके बाद फिर रख देती हूँ। वहाँ बर्तन भी जो नाश्ते का बर्तन था वो भी पड़ा है, वो भी धुल लेती हूँ। तो फिर थोड़ा सा और आगे फिर दिखाती हूँ। बृहस्पतिवार दिन अक्सर अक्सर मैं तो ऐसे ही पहनती हूँ। अक्सर मैं क्या, सभी लोग पहनते होंगे जहाँ तक मेरी उम्मीद है, क्योंकि आजकल सब लोग जागरूक हो गए हैं, सब पूजा पाठ में थोड़ा सा और करते हैं। बृहस्पतिवार को मेरे यहाँ तो कोशिश कर, मेरा भाई भी जहाँ तक है वो भी अपना दिन वाइज दिन कपड़ा हमेशा वो भी बहुत ध्यान देता है कपड़े उपड़े का। और बच्चे तो नहीं करते, मैं अपना कर लेती हूँ। मैं अपने तक जिम्मेदारी रखती हूँ, क्योंकि ये भी बच्चे छोटे हैं और ये भी जब बहुत ज़्यादा वो नहीं करते। मैं अपनी जिम्मेदारी रखती हूँ कि मैं करूँ, बस यही है। क्योंकि मैं घर पे हूँ, मैं कर भी सकती हूँ। और सब बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी अपना वो जहाँ जाना आना है वहाँ जा रहे हैं, तो इनको भी मैं कोई भी प्रेशर नहीं देती, ना पूजा पाठ ना तो कुछ। मैं अपने तक करती हूँ कि मैं घर में हूँ, जो मेरा हो सकता है मैं उतना करती हूँ पूजा पाठ। और जो भी मुझे करना है तब तो मैं अकेले अपना करती हूँ। और मैं किसी को भी अपना प्रेशर नहीं देती कि आप ये ऐसे करिए, आप वो ऐसे करिए, या तो किसी को भी नहीं। जो ठीक है, जो जैसा है ठीक है, अपना अपना विचार है, सबका अलग अलग होता है ना, सब एक जैसे थोड़ी ना होता है। तो मेरा इसीलिए फिर अपना कर लो खुद। अगर एक घर की लक्ष्मी जो है वो कर रही है, तो अगर घर की अगर एक औरत कर रही है तो सबको मिलेगा। अगर भाई मैं अगर कर रही हूँ तो अपने बच्चे के लिए ही कर रही हूँ ना, तो इसलिए एक लोग कर ले बहुत है। यहाँ बातें करते करते नहीं, देखिए मेरा बर्तन भी धुल गया, ये नाश्ते का बर्तन धुल गया। अब चलती हूँ फिर। और यहाँ मुझे बनाना था लड्डू आज, क्योंकि काफ़ी दिन से चीनी पड़ी थी, जो रवा वाली चीनी होती है ना, वो पड़ी थी। तो फिर हम कहे कि बना लेती हूँ थोड़ा सा लड्डू, क्योंकि मेरे बच्चे खाते हैं लड्डू। तो इसलिए हम कहे कि उन लोगों को पसंद है, तो फिर हम कहे कि बना लेती हूँ बेसन वाली लड्डू। बूंदी वाली भी अच्छी आती है, पर यहाँ मैं वही चीनी जो बेसन भूंज के बनाई जाती है मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैं रत वाला घी डाल दी। अब थोड़ा सा घी थोड़ा सा हो जाए, गर्म हो जाए, उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ बेसन। बेसन को अच्छी तरह से भून लूँगी। काफ़ी जैसे थोड़ा सा महक आने, खुशबू आने लगी, सोंधा सोंधापन सा, तो उसके बाद मैं और ज़्यादा घी डालूँगी। और थोड़ा सा इसमें मैं बहुत ज़्यादा देसी घी भी डालती हूँ, पर रत वाला घी भी डालती हूँ, थोड़ा सा देसी भी डालती हूँ। आज देखिए मैं कैसे बनी हूँ। अभी तक मैं कुछ भी नहीं करी, नहा के बस काम काम, बस काम ही काम करती रहती हूँ। फिर सुबह तो बहुत काम भी हो जाते हैं। और फिर हम कहे कि लगे हाथ तो इसमें लड्डू मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ठंडा होने में टाइम लगेगा। फिर बना के रख देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब बनाऊँगी लड्डू। तब इसीलिए मैं ये भुजला भी ये हो गया है, लगभग ये हो गया है। अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा और घी। और रेसिपी तो नहीं दे रही हूँ, रेसिपी मैं एक बार तो सिर्फ लड्डू ही का ही बना के डाली थी वीडियो, तो उसमें तो मैं दी हूँ रेसिपी, तो मैं इसमें नहीं दे रही हूँ, ऐसे ही दिखा रही हूँ। मैं बना रही थी वही वीडियो, थोड़ा सा वो कर ली। मेरा यहाँ बेसन हो गया, इसमें और थोड़ा सा घी डाली हूँ। और
और इसे अच्छी तरह से खूब ये एकदम जैसे पक जाए, उसके बाद इसमें चीनी मिला के बांध देना है। बहुत ईजी तरीके से बनता है, बहुत जल्दी भी बनता है और एकदम ईजी भी रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में। तो फिर ये लगता है ना कि जैसे बच्चे कुछ ना कुछ हमेशा ढूंढते रहते हैं। अब गर्मी का मौसम आ गया, अब ये लगता है कि थोड़ा कुछ ना कुछ बना के रखे रहो, मीठा है तो फिर बच्चे पानी इसी के ज़रिए पानी पी लेते हैं। अब गर्मी आ गई, अगर पानी ना पियेंगे तो फिर उन लोगों को दिक्कत भी होगी, मुझे भी दिक्कत होगी। सबसे ज़्यादा तो मुझे दिक्कत है, पानी की कमी से मुझे भी बहुत दिक्कत होते हैं। तो इसलिए जैसे बना के रखे रहती हूँ तो थोड़ा इसी के सहारे पानी भी हो जाता है। तो इसके चक्कर में बना हमेशा कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ, ताकि फिर बच्चे भी हैं कि कहीं स्कूल से आए, वो लोग ना पता है खाना नहीं खाना चाहते, खाना बिल्कुल नहीं, बस इधर उधर का चीज़ें दे दो तो फिर खाते हैं। तो फिर ये लगता है दुकान से मंगाओ तो शुद्ध भी नहीं रहता, कुछ न कुछ इधर उधर का रहता है। तो फिर अपने घर पे बना लो, ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं इसीलिए बना के कुछ न कुछ रखती हूँ। वहाँ मैं लड्डू बन गया था मेरा, और ठंडा होने के लिए रख दी चीनी उनी मिला के। तो फिर यहाँ आ गई, मेरा आटा ख़त्म था तो वही बोरी धुल के बोरी वोरी धुल के रख देती हूँ, सूख जाए, क्योंकि आज गेहूँ मुझे फटकना है। तो फिर जैसे खाली होता है तो सब कुछ मैं धुल के तभी रखती हूँ। बोरी वहाँ धुल दी, और कभी मैं पहले तो आटा ख़त्म होता तभी मैं बोरी धुल देती थी, पर तब भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि फिर नहीं, टाइम का वो कभी कभी भूल जाती हूँ कि अभी आज धुलूँगी कल धुलूँगी। तो फिर हम कहे आज धुल देती हूँ, क्योंकि अभी आज मैं वो गेहूँ फटकना था। तो यहाँ आटे का टप था, वही हम के धुल के रख देती हूँ, ये भी सूख जाए। और मेरा यही आदत है कि मैं अगर कुछ भी ख़त्म हुआ तो मैं तुरंत उसको धुल के तभी रखती हूँ, धुल देती हूँ, तो साफ़ साफ़ रहता है। तो नहीं तो फिर वो हमेशा उस पर जमता जाता है धूल, तो फिर वो जैसे डेली यूज करने वाला सामान तो एकदम पता नहीं कैसे जम जाते हैं ना, तो फिर गंदा गंदा हमेशा दिखने लगता है। तो इसलिए कुछ भी अगर जो भी दाल चावल आटा चाहे जो भी ख़त्म होता है, तो मैं इसीलिए साबुन से अच्छी तरह से इसको वॉश कर देती हूँ। तो एकदम चमकता रहता है किचन में, जैसे ही रखो ऐसे पड़े रहते हैं, अच्छे लगते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ मैं ये भी धुल के साथ साथ बोरी भी धुल के दोनों धुल के रख दी, डाल दी धूप में सूख जाए। यहाँ मेरा पापड़ सूख रहा था, इसको पलटना था, तो हम कहे ये भी पलट देती हूँ। सूख चुका है, एक साइड तो एकदम बहुत अच्छी तरह से सूख चुका था और बहुत अच्छे से निकलने भी लगा। तो ये सूख जाए, उसके बाद फिर दूसरा भी पापड़ बनाना है। आज मैं नहीं बनाई क्योंकि जगह नहीं था, उधर छत मैंने साफ़ नहीं किया है। अब छत सोच रही हूँ कि आज गेहूँ फटक लूँ, उसके बाद छत भी साफ़ करना है। साफ़ करके अब यहाँ ये बच्चे आ गए हैं, ये लोग काफ़ी दिन से सैंडविच के लिए बोल रहे थे, तो मैं दोपहर में ही आलू बॉयल कर ली थी। और ये भी थे, ये बच्ची की ना आँख में पता नहीं क्या हो गया है, सूजन है, तो इसके लिए ये ना कपड़े से सिकाई कर रहे थे। उधर वो गैस जला के कपड़े से थोड़ा सा गर्म कर करके उसको सेक रहे थे, क्योंकि उससे दर्द हो रहा था। आज वो स्कूल भी नहीं गई थी, क्योंकि उसकी आँख में थोड़ी सी जैसे सूज आया था, हमें लगता है शीत की वजह से है। तो फिर सूजन है उसके आँख में, और दर्द थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, पर बच्चे हैं जिस ज़्यादा जिसे नहीं सह पाते, तो वही था। तो फिर इसीलिए घर पे ही है, अगर बच्चों को तो कुछ हो जाता है ना, तो फिर इनको सबसे ज़्यादा तो टेंशन होता है। तो वो सेक रहे थे तौलिया, जैसे कॉटन की तौलिया लेके और गरम कर करके गैस पे और उसकी आँख सेक रहे थे। और यहाँ मैं बनाने लगी सैंडविच। जो बेटा आया स्कूल से, बोल रहा था मुझे कुछ खाना है, पर खाना नहीं खाना है, भूख लगी है मम्मी पर खाना नहीं खाना है, मुझे कुछ अलग सा खाना है। तो फिर हम कहे क्या बनाऊं, तो ऐसे ही आलू बॉयल करके थोड़ा सा ऐसे ही बना दी। ज़्यादा वैसे सैंडविच वाला कुछ नहीं था, चीज़ नहीं थी। तो फिर जैसे थोड़ा सा चीज़ रहता है तो उससे जो थोड़ा सा अच्छा आता है, और कुछ भी नहीं था तो फिर मैं ऐसे ही बना दी। सिंपल सा आलू बॉयल करके शिमला मिर्च थी, प्याज और यही सब गरम मसाले ये सब डाल के बना दिए। उनके बच्चे ऐसे खा किसी तरह से खा लें, पेट भरा रहे और क्या। तो फिर यहाँ मैं बनाने लगी वही। और वो खड़ा था बेटा, बोल रहा था ये डाल दो वो डाल दो हम कहे कि कुछ है नहीं तो कैसे बनाऊँ, रहने दो, फिर सब कुछ मंगा लूँगी तो बनाऊँगी अच्छे से। तो बोल रहा है नहीं ऐसे ही बना दो, सिंपल सा ही बना दो। और तो मैं ऐसे ही बनाने लगी। और क्योंकि बिटिया की थोड़ी सी तबीयत नहीं, अगर बच्चों की थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर मन भी नहीं करता। और वो आज स्कूल भी नहीं गई, क्योंकि पेपर भी नज़दीक आ रहा है, और नहीं गई। और थोड़ा सा उसकी आँख दर्द हो रहा था, तो फिर ये लगता है कि दर्द हो रहा है पता नहीं कैसे।
और कुछ नहीं था, केवल शीत थी उसको, हमें लगता है शीत लग गई। फैन चलाई थी आज, पता नहीं कि किससे हुआ, और सूजन थोड़ा थोड़ा था, तो इसलिए हम कहे कि वो इसी के चक्कर में मैं कुछ बनाना नहीं चाह रही थी, पर वो बोला मैं खाऊंगा ही नहीं आज खाना, तो मुझे बनाना पड़ा। तो मैं यहाँ सोच रही थी कट करके तब सेकूं, फिर अब मन में आया कि ऐसे सेक दूं। मैं सेकने जा रही थी तो देखिए इनका पर कभी मन नहीं भरता, अगर जैसे मैं सेकूंगी ना तो इन्हें लगता है कि घी कम डालेंगी, तो खड़े हैं देखते हैं कि अगर मैं दाल में भी घी कितना भी डाली रहूं तो ये ज़रूर आके डालेंगे, कहेंगे ना कम डाली होगी। तो इनका है, बोले कि नहीं सेकना, मैं सेकूंगा क्योंकि घी कम लगाओगी। तो देखे कटोरी में घी लेके, देसी घी कटोरी में लेके बैठे हैं कि पूरा इसी ब्रेड में लगाऊंगा। तो हम कहे भैया लगा लो, फिर मैं हट गई। हम कहे फिर लगाइए आप ही। फिर घी का पता नहीं कितना इनको घी पसंद है, घी ये यही लगाते हैं। बोले कि नहीं सही नहीं लगा पाओगी, ज़्यादा नहीं लगाओगी, बच्चे हैं, बच्चे अगर खाएंगे यही सब तो सही है, नहीं तो ब्रेड तो इसे भी नुकसान करता है। थोड़ा सा घी और जो फ़ायदे वाली चीज़ है थोड़ा सा रहना चाहिए। तो वहाँ मैं उन बच्चों को और सबको दी सैंडविच, सब लोग खा लिए। और मैं यहाँ आ गई छत पे गेहूँ फटकने। इस समय 5:30-6 हो रहे थे। मैं लाइव के बाद आई, लाइव चालू करने से पहले मैं वो सैंडविच बना के खिला के उसके बाद लाइव ऑन की, और 2 घंटे वहाँ जमी रही। उसके बाद फिर आई मैं यहाँ गेहूँ फटकने। ऐसे मेरा पूरा दिन इसी तरह से जाता है, ये करो वो करो, समझ में नहीं आता काम करते करते। और गेहूँ बनाते बनाते एकदम शाम हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं 20 से 25 किलो गेहूँ बना के वो फटक के तभी देती हूँ। तो मेरा क्योंकि 20-25 दिन चल भी जाते हैं, 20-25 दिन, 1 महीने ऐसे ही चल जाते हैं मेरे। तो मैं एक साथ ही बना लेती हूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो कौन रोज़ रोज़ फिर गेहूँ फटकने बैठे, और टाइम भी नहीं मिलता। इसलिए मैं फिर आ गई, 5:30 हो रहे थे, लाइव बंद की, उसके बाद आ गई सीधे यहाँ मैं गेहूँ फटकने। तो ये कर लूँ, उसके बाद फिर तब चलती हूँ, फिर वही खाना पीना, बस यही होता है तो काम का तो फिर सारे दिन होते हैं, हम लेडीज़ों का यही है। फिर ठीक है, व्यस्त रहो तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।